Hello guys, welcome back to Analyst Adda. Today we will discuss Java source file structure part 2. In the uh, previous video Java source file structure part 1 में हमने देखा था कि कैसे हम फाइल को क्रिएट करेंगे जावा में और हम कितनी नंबर ऑफ क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, कितनी क्लासेस को हम पब्लिक डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम मेन मेथड किन किन क्लासों में डिफाइन कर सकते हैं और हम कैसे फाइल को सेव कर सकते हैं, किस नेम से सेव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने पुराने वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो, अंडरस्टैंडिंग हो अच्छे से। तो आज हम देखेंगे कि जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर में हम स्टेटमेंट इंपोर्ट स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट को हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसको इंपोर्ट करना ही है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम मेंशन कर देती हूँ, राइट। तो हम जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इंपोर्ट स्टेटमेंट में क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं और इसका क्या बेनिफिट है। अगर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट अगर हम यूज़ नहीं करें तो क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज है, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इसको डिफाइन कर देते हैं कि इंपोर्ट स्टेटमेंट को हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट पड़ रही है। सबसे पहले इंपोर्ट का मतलब मीन क्या है, क्या कीवर्ड क्या कहता है इंपोर्ट, इंपोर्ट एज अ कीवर्ड। सो व्हाट इज द यूज ऑफ द इंपोर्ट, correct. So we can say the use of keyword import in Java programming is used to import the built-in and user-defined packages, classes, or interface in Java programming or any of the programming, right? So with the help of we can access the data members or member functions of a class directly without the use of fully qualified name. तो ये तो इसका यूज़ है कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, किसी भी क्लासेस को या कोई भी जो यूजर डिफाइंड पैकेज है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे जावा में, हमारे प्रोग्राम में, और हमें उसको यूज़ करना है, हम अपनी फाइल के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो इसलिए हम इंपोर्ट का यूज़ करेंगे। और हम मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। सपोज यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया था अभी, अब आपको डिफाइन किया था फुली क्वालिफाइड नेम, राइट। तो हम उसको कैसे फुली क्वालिफाइड नेम के थ्रू कैसे हम एक्सप्लेन डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमने एक क्लास डिफाइन करी, मैंने एक क्लास डिफाइन करती हूँ टेस्ट, राइट। और इस के अंदर ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं इस क्लास के अंदर दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। एक मेथड डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल राइट। तो ये मैंने मेथड डिफाइन किया। इस मेथड के अंदर एक मैं लाइन आपको मेंशन कर रही हूँ, आप बताइएगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे array list l equal to array list
राइट। ये हमने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, एरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो जब हम इस, ये हमारा एक क्लास है, क्लास के अंदर हमने लाइन लिखी है, हम इसको यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस एरे के अंदर और भी ऐड किया है, इस एरे के अंदर एल डॉट ऐड करके। पर सबसे पहले ये लाइन जो लिखी है वो करेक्ट है या नहीं है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये प्रोग्राम जब मैं इसको कंपाइल करूँगी या रन करूँगी तो इसमें कोई एरर आएगी या फिर ये कंपाइल हो जाएगा, तो ये भी आप मुझे बताइए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल नहीं होगा। जब भी हम इसको कंपाइल करेंगे तो हमें इसमें हमको एरर आएगा, एरर शो होगा कंपाइल के टाइम पर। क्या एरर शो होगा? कुड नॉट फाइंड सिंबल एरे लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे एरे लिस्ट ना ही हमने एक्सप्लेन किया है कि ये कहाँ से आया है एरे लिस्ट, ना ही हमने इसको इम्पोर्ट किया है। तो ये हमारा यूज है कि अगर हमने अपनी क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास को या किसी पैकेज को हमने एरे लिस्ट को हमने उठाया है, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना होगा, उसको हमें डिफाइन करना होगा क्वालिफाइड नेम, पूरा क्वालिफाइड नेम, फुली क्वालिफाइड नेम के थ्रू हमें उसको डिफाइन करना होगा कि वो कहाँ से आ रहा है। तो हमें पता है कि एरे लिस्ट कहाँ पे होता है, यूटिल पैकेज के अंदर होता है, तो उस पैकेज को हमको डिफाइन करना होगा। तो उस पैकेज को जब हम इसके अंदर अपनी क्लास टेस्ट क्लास के अंदर डिफाइन कर देंगे तो अब हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें उसको डिफाइन नहीं किया, दो तरीके इसको डिफाइन कर, या तो हम इसको यहाँ पे ही डिफाइन कर दें, एरे लिस्ट को यहीं पे डिफाइन कर दें, या फिर हम स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर दें, फिर हम एक कीवर्ड, एक सिंगल कीवर्ड एरे लिस्ट के थ्रू हम इसको इससे डिफाइन मेंशन कर सकते हैं हम अपनी क्लास के अंदर। तो तरीका क्या है, या तो हम इसको यहीं पे डिफाइन करते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, राइट। और हमें यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। अगर जैसे ही मैं इसको फुली क्वालिफाइड नेम, मतलब ये कहाँ से आ रहा है, एरे लिस्ट किस पैकेज के अंदर से आ रहा है, कहाँ डिफाइन है, कहाँ लिखा हुआ है। हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर प्री डिफाइंड भी बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, कुछ पैकेजेस हम क्रिएट करते हैं, तो हमको मेंशन करना होगा कि हम किस पैकेज से इसको एरे लिस्ट को उठा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम मेंशन करना होगा। अगर जैसे हम इसको फुली क्वालिफाइड नेम मेंशन कर देंगे जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, तो हम इसको यूज कर सकते हैं हम अपनी क्लास के अंदर। तो जैसे हमने इसको डिफाइन कर दिया, कोई इशू नहीं है, ये कंपाइल हो जाएगा, रन भी हो जाएगा। बट ये क्या परमानेंट सॉल्यूशन है कि इसका, कि हमने इसको डिफाइन कर दिया? क्योंकि अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम के अंदर 10,000 लाइन है जहाँ पे हमको लिखना है, एरे लिस्ट को यूज करना है, और वहाँ पे हम ऐसे ही फुली क्वालिफाइड नेम मेंशन करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, तो 10,000 टाइम्स हमको क्या करना होगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि हम इसका स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर देते हैं और एक कीवर्ड से फिर हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो इसका बेस्ट यूज हो गया इंपोर्ट स्टेटमेंट का, क्योंकि हमें क्या होगा, बार बार इसको यूज करना है। और हम इतना सारा, अगर 10,000 टाइम्स हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे तो कोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ उसका इंक्रीज हो जाएगा। अननेसेसरी हम लिख रहे हैं जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। थर्ड चीज़ क्या हो जाएगी, रीडेबिलिटी भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमने इतना टाइम्स सेम ही चीज़ को लिखा हुआ है और कोड की लाइंस भी इंक्रीज हो रही हैं। तो बेस्ट यूज है कि अगर हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दें। तो अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, करेक्ट, तो हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं। जैसे ही हम इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को यहाँ मेंशन करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे हमने जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, ये हमने इंपोर्ट कर दिया है। अब हम अपनी पूरी क्लास के अंदर कहीं पे भी हम इसको केवल एक कीवर्ड एरे लिस्ट के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा है हम इसको यूज कर सकते हैं, एरे लिस्ट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और किसके थ्रू कर सकते हैं, केवल इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू। अदरवाइज हमको बार बार इसका पूरा क्वालिफाइड नेम हमें मेंशन करना होगा कि हम किस पैकेज से इसको ले रहे हैं। तो इसका मेन एडवांटेज क्या हो गया
कि हमें एक शॉर्ट नेम मिल गया है, सो वी कैन यूज शॉर्ट नेम डायरेक्टली, नॉट यूजिंग द फुली क्वालिफाइड नेम। केवल हम इसका एक शॉर्ट नेम एरे लिस्ट के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। लेंथ भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, लेंथ ऑफ द कोड इज डिक्रीज, क्योंकि हमें केवल एक ऊपर हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट एक ही बार, और हर बार हमें यूज करना होगा 10,000 टाइम्स। अब यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, केवल एरे लिस्ट को यूज करेंगे। रीडेबिलिटी होगी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी, जो पहले क्या हो रही थी कोड में, डिक्रीज हो रही थी। ओके एंड और ये बहुत इजी है यूज करने में। तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट एक्सेस बस टाइपिंग दी शॉर्टकट, बिकॉज हमें बार बार उसको फुली क्वालिफाइड नहीं नेम लिखना पड़ता है, तो हम फटाफट से इसको एरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ईजिली लिख सकते हैं, राइट। तो ये सबसे बेस्ट यूज़ है कि हम इम्पोर्ट स्टेटमेंट को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और उसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये हमने इसमें डिस्कस किया, राइट। नेक्स्ट आगे हम इसका एक और पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट, वो हम इसमें सीखेंगे, राइट। अभी आज के लिए इतना ही, और हम कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस।